कल आपने कहा कि दूसरा कभी किसी को खुश नहीं कर सकता, मगर प्रेमी के साथ प्रेम में डूब जाने में जो सुख, आनंद और अहोभाव अनुभव होता है वह क्या है? हो नहीं सकता। जल्दी मत कर लेना निर्णय की, जरा बड़े बूढ़ों से पूछना। ये मुक्ति ने पूछा है, अभी प्रेम के मकान के बाहर ही चक्कर लगा रही। जरा बड़े बूढ़ों से पूछना, वो कहते हैं जब तक मिले न थे जुदाई का था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। जब तक मिले न थे तब तक दूर होने की पीड़ा थी, अब जब मिल गए तो पास होने की आकांक्षा भी निकल गई। अब ये दुख है कि अब कैसे हटें, कैसे भागें। जल्दी मत करना। अभी जिसको तुम प्रेम, आनंद, अहोभाव कह रहे हो वो सब शब्द हैं सुने हुए। अभी प्रेम जाना कहां, क्योंकि तुम जैसे हो उसमें प्रेम फलित ही नहीं हो सकता। प्रेम कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम कैसे ही हो और फलित हो जाओ। प्रेम जन्म के साथ थोड़ी मिलता है, अर्जन है, उपलब्धि है, साधना है, सिद्धि है। यही तो परेशानी है सारी दुनिया में। हर आदमी यही सोच रहा है कि जन्म के साथ ही हम प्रेम करने की योग्यता लेकर आए। धन कमाने की तुम थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हो, लेकिन प्रेम कमाने की तो कोई भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि हर एक माने बैठा है कि प्रेम तो है ही, बस प्रेमी मिल जाए काम शुरू। जिसको तुम प्रेमी कहते हो उसे भी प्रेम का कोई पता नहीं है, दूर की ध्वनि भी नहीं सुनी है, न तुम्हें पता है। जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो वो सिर्फ मन की वासना है। जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो, दूसरे के साथ होने का आनंद, वो केवल अपने साथ। तुम्हें कोई आनंद नहीं मिलता, अपने साथ तुम परेशान हो जाते हो, अपने साथ ऊब और बोरियत पैदा होती। दूसरे के साथ थोड़ी देर को अपने को भूल जाते हो, उसी को तुम दूसरे के साथ मिला आनंद कह रहे हो। दूसरे के साथ तुम्हारा जो होना है वो अपने साथ न होने का उपाय है, वो एक नशा है, इससे ज्यादा नहीं। उतनी देर को तुम अपने को भूल जाते हो, दूसरा भी अपने को भूल जाता है। ये आत्मविस्मरण है, आनंद नहीं, मूर्छा है, अहोभाव इत्यादि कुछ भी नहीं। मेरी बातें सुन सुन के तुम्हें अच्छे अच्छे शब्द कंठस्थ हो जाएंगे, इनको तुम हर कहीं मत लगाने लगना। कल आपने कहा कि कोई दूसरा कभी किसी को खुश नहीं कर सकता। निश्चित मैंने कहा कोई कभी नहीं कर सका है, लेकिन किसी भी युवा को समझाना मुश्किल है, क्योंकि जो युवक समझता है वो तो समय के पहले प्रौढ़ हो गया। कभी कोई शंकराचार्य, कभी कोई बुद्ध समय के पहले समझ पाते हैं। अधिक लोग तो समय भी बीत जाता है, जवानी भी बीत जाती है, बुढ़ापा भी बीतने लगता है, मौत द्वार पे आ जाती, तब तक भी नहीं समझ पाते। समझ का कोई संबंध तुम्हारे जीवन की होश की तीव्रता से है। अभी जिसको तुम सोचते हो कि प्रेमी के साथ प्रेम में डूब जाने में, अभी तुम अपने में नहीं डूबे, दूसरे में कैसे डूबोगे? जो अपने में नहीं डूब सका वो दूसरे में कैसे डूब सकेगा? अभी तुम अपने भीतर ही नहीं जाना जानते, दूसरे के भीतर क्या खाक जाओगे? बातचीत है, अच्छे अच्छे शब्द हैं, सभी जवान अच्छे अच्छे शब्दों में अपने को झुठलाते हैं, बुलाते हैं। जवानी में अगर किसी से कहो कि ये प्रेम वगैरह कुछ भी नहीं, तो न तो ये सुनाई पड़ती है बात, सुनाई भी पड़ जाए तो समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को एक भ्रांति है कि दूसरे को न हुआ होगा लेकिन मुझे तो होगा, हो रहा है। अभी यात्रा का पहला ही कदम है, जरा बात पूरी हो जाने दो, जरा ठहरो, जल्दी निर्णय मत करो। जिन्होंने जाना है जीवन का ये दौर, जो इससे गुजरे हैं, उनसे पूछो। सुलगती आग, दहकता ख्याल, तपता बदन, कहां पे छोड़ गया कारवां बहारों का? वो जिसको वसंत समझा था,
बाहर समझी थी, वो कहां छोड़ गई? सुलगती आग, दहकता ख्याल, तपता बदन, एक रुग्ण दशा, एक बुखार, सब धूल धूल, सब इंद्रधनुष टूटे हुए, सब सपनों के भवन गिर गए, और एक सुलगती आग कि जीवन हाथ से व्यर्थ ही गया। लेकिन जब तुम सपनों में खोए हो तब बड़ा मुश्किल है ये बताना कि ये सपना है। उसके लिए जागना जरूरी है। प्रेम अर्जित किया जाता है, और जिसने प्रार्थना नहीं की वो कभी प्रेम नहीं कर पाया। इसलिए प्रार्थना को मैं प्रेम की पहली शर्त बनाता हूं। जिसने ध्यान नहीं किया वो कभी प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि जो अपने में नहीं गया वो दूसरे में तो जा ही नहीं सकता, और जो अपने में गया वो दूसरे में पहुंच ही गया, क्योंकि अपने में जाके पता चलता है दूसरा है ही नहीं। दूसरे का ख्याल ही अज्ञान का ख्याल है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र के साथ बैठा था और उसने अपने बेटे को कहा कि जा और तलघरे से शराब की बोतल ले आ। वो बेटा गया, वो वापस लौट के आया। उस बेटे को थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और उसकी आंखों में एक तरह की बीमारी है कि एक चीज दो दिखाई पड़ती। उसने लौट के कहा कि दोनों बोतल ले आऊं या एक लाऊं। नसरुद्दीन थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि बोतल तो एक ही है। अब अगर मेहमान के सामने कहे एक ही ले आओ तो मेहमान कहेगा ये भी क्या कंजूसी। अगर कहे दो ही ले आओ तो ये दो लाएगा कहां से, वहां एक ही है। और मेहमान के सामने अगर ये कहे कि इस बेटे को एक चीज दो दिखाई पड़ती तो नाहक की बदनामी होगी, फिर इसकी शादी भी करनी। तो उसने कहा ऐसा कर, एक तू ले आ और एक को फोड़ा। बाएं तरफ की फोड़ देना, दाएं तरफ की ले आ, क्योंकि बाएं तरफ की बेकार है। ऐसा उसने रास्ता निकाला। बेटा गया, उसने बाएं तरफ की फोड़ दी, लेकिन बाएं तरफ कुछ था थोड़ी, एक ही बोतल थी, वो फूट गई। बाएं तरफ और दाएं तरफ ऐसी कोई दो बोतलें थोड़ी थी, बोतल एक ही थी, दो दिखाई पड़ती थी। वो बोतल फूट गई, शराब बह गई। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने लौट के कहा कि बड़ी भूल हो गई, वो बोतल एक ही थी, वो तो फूट गई। मैं तुमसे कहता हूं जहां तुम्हें दो दिखाई पड़ रहे हैं वहां एक ही है। तुम्हें दो दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि तुमने अभी एक को देखने की कला नहीं सीखी। प्रेम है एक को देखने की कला, लेकिन उस कला में उतरना हो तो पहले अपने ही भीतर की सीढ़ियों पर उतरना होगा, क्योंकि वही तुम्हारे निकट है। भीतर जाओ, अपने को जानो। आत्मज्ञान से ही तुम्हें पता चलेगा मैं और तू झूठी बोतलें थे जो दिखाई पड़ रहे थे। नजर साफ न थी, अंधेरा था, धुंधल का था, बीमारी थी, एक के दो दिखाई पड़ रहे थे, भ्रम था। भीतर उतर के तुम पाओगे जिसको तुमने अब तक दूसरा जाना था वो भी तुम ही हो। दूसरे को जब तुम छूते हो तब तुम अपने ही कान को जरा हाथ घुमा के छूते हो, बस वो तुम ही हो। जरा चक्कर लगा के छूते हो। जिस दिन ये दिखाई पड़ेगा उस दिन प्रेम, उसके पहले जिसे तुम प्रेम कहते हो कृपा करके उसे प्रेम मत कहो। प्रेम शब्द बड़ा बहुमूल्य है, उसे खराब मत करो। प्रेम शब्द बड़ा पवित्र है, उसे अज्ञान का हिस्सा मत बनाओ, उसे अंधकार से मत भरो। प्रेम शब्द बड़ा रोशन, वो अंधेरे में जलती एक समा है। प्रेम शब्द एक मंदिर है। जब तक तुम्हें मंदिर में जाना ना आ जाए तब तक हर किसी जगह को मंदिर मत कहना, क्योंकि अगर हर किसी जगह को मंदिर कहा तो धीरे धीरे मंदिर को तुम पहचानना ही भूल जाओगे, और तब मंदिर को भी तुम हर कोई जगह समझ लोगे।
जिसे तुम अभी प्रेम कहते हो वो केवल काम वासना है, उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। शरीर के हार्मोन काम कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं। स्त्री के शरीर से कुछ हार्मोन निकाल लो, पुरुष की इच्छा समाप्त हो जाती। पुरुष के शरीर से कुछ हार्मोन निकाल लो, स्त्री की आकांक्षा समाप्त हो जाती। तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है? केमिस्ट्री है, थोड़ा रसायन शास्त्र है। अगर ज्यादा हार्मोन डाल दिए जाएं पुरुष के शरीर में तो वो दीवाना हो जाता, पागल हो जाता है एकदम। मजनू के शरीर में थोड़े ज्यादा हार्मोन रहे होंगे, और कुछ मामला नहीं। जिसको तुम प्रेम की दीवानगी कहते हो वो रसायन शास्त्र से ठीक की जा सकती है, और जिसको तुम प्रेम की सुस्ती कहते हो वो इंजेक्शन से बढ़ाई जा सकती है, और तुम त्वरा आ सकती है और तुम पागल हो सकते हो। इसे तुम प्रेम मत कहना, ये सिर्फ काम वासना है। और इसमें तुम जो प्रेम और अहोभाव और आनंद की बातें कर रहे हो, जरा होश से करना, नहीं तो इन्हीं बातों के कारण बहुत दुख पाओगे। क्योंकि जब कोई स्वर भीतर से आता ना मालूम पड़ेगा अहोभाव का, तो फिर बड़ा फ्रस्ट्रेशन, बड़ा विषाद होता है। वो विषाद काम वासना के कारण नहीं होता, वो तुम्हारी जो अपेक्षा थी उसी के कारण होता है। काम वासना का क्या कसूर है? हाथ में एक पैसा लिए बैठे थे और रुपया समझा था, जब हाथ खोला, मुट्ठी खोली तो पाया कि पैसा है, तो पैसा थोड़ी तुम्हें कष्ट दे रहा है। पैसा तो तब भी पैसा था, पहले भी पैसा था, अब भी पैसा है, पैसा पैसा है। तुमने रुपया समझा था तो तुम पीड़ित होते हो, तुम दुखी होते हो, तुम रोते चिल्लाते हो कि धोखा हो गया। तुमने जिससे प्रेम समझा है वो पैसा भी नहीं है, कंकड़ पत्थर है। जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं वो किसी और ही दूसरे जगत का हीरा है। उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम जैसे हो वैसे ही वो नहीं घटेगा। तुम्हें अपने को बड़ा परिष्कार करना होगा, तुम्हें अपने को बड़ा साधना होगा, तब कहीं वो स्वर तुम्हारे भीतर पैदा हो सकता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को जिंदगी में एक नशे का दौर होता है, काम वासना का दौर होता है। तब काम ही राम मालूम पड़ता है। जिस दिन ये बोध बदलता है और काम काम दिखाई पड़ता है, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में पहली दफे राम की खोज शुरू होती। तो धन्य भागी हैं वे जिन्होंने जान लिया कि ये प्रेम व्यर्थ है। धन्य भागी हैं वे जिन्होंने जान लिया कि ये अहोभाव केवल मन की आकांक्षा थी, कहीं है नहीं, कहीं बाहर नहीं था, सपना था देखा। जिनके सपने टूट गए, आशाएं टूट गई, धन्य भागी हैं वे, क्योंकि उनके जीवन में एक नई खोज शुरू होती। उस खोज के मार्ग पर ही कभी प्रेम तुम्हें मिलेगा। प्रेम परमात्मा का ही दूसरा नाम है, इससे कम प्रेम की परिभाषा नहीं।